मैं एक अर्ली राइज़र हूँ। मुझे सुबह सुबह उठ के चढ़ता सूरज देखना बड़ा पसंद है। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जिनको सनराइज़ देखना अच्छा लगता होगा। एक्चुअली सनराइज़ के टाइम पे ये जो आकाश लाल रंग का नज़र आता है, कितना खूबसूरत लगता है। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। मन को शांति मिलती है इसे देखकर। लेकिन थोड़े समय के बाद ही ये लाल रंग पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ चला जाता है। सारे आकाश में सिर्फ ब्लू कलर पसर जाता है, हर तरफ ब्लू ही ब्लू। इस ब्लू कलर की भी अपनी ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये लाल रंग गायब कहाँ हो जाता है। और फिर आती है शाम, जब हम थक हार के अपने घरों को लौटते हैं। फिर से वो लाल रंग हमारा स्वागत करता है। होराइज़न फिर से खूबसूरत लाल रंग का नज़र आता है। ये आकाश अपने रंग क्यों बदलता है, क्या आपको इसका कारण पता है? अगर नहीं पता तो चलिए आज हम आकाश के रंगों के बदलने का कारण पता करते हैं। देखो, ये जो स्काई कलर है या आसमान का रंग है, उसके लिए बेसिकली दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या है? देखो, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे एयर पार्टिकल्स होते हैं जिनके साथ टकरा के लाइट जो है वो बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है। और जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है उसमें ब्लू या ब्लू की जो शेड्स हैं लाइट की, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर करती हैं, जबकि रेड जो है वो कम स्कैटर करती है और ग्रीन इन बिटवीन होती है। इट मीन्स स्कैटरिंग ज़्यादा ब्लू की होती है और कम होती है रेड लाइट की। क्योंकि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है, इसीलिए ज़्यादातर डे टाइम में हमें जो है स्काई वो ब्लू नज़र आता है, क्योंकि हर तरफ ब्लू वेवलेंथ की जो लाइट है वो स्कैटर्ड हुई होती है। अच्छा, दूसरा फैक्टर है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ क्या है? एक वेव की कितनी लेंथ होती है। अभी हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्लू या ब्लू की जो दूसरी शेड्स हैं जैसे कि इंडिगो या वायलेट, इनकी वेवलेंथ शॉर्ट होती है एज कम्पेयर टू द रेड, जबकि रेड जो है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ना, हमेशा छोटी वेवलेंथ वाली जो लाइट्स हैं उनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, जबकि ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट्स की स्कैटरिंग कम होती है। ठीक है, अब वेवलेंथ को भी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी वेवलेंथ लिखा हुआ है। ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी है, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। यहाँ पर बीच में आती है विजिबल लाइट, और उसके बाद फिर आती है इंफ्रारेड और फिर रेडियो वेव्स। तो ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग वेवलेंथ का, यानी कि अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा वेवलेंथ होती है ये छोटे से स्पेक्ट्रम की, यानी कि हमारी विजिबल लाइट की। क्या वेवलेंथ है? देखो, ये हमारा स्पेक्ट्रम है जिसको हम विबग्योर भी कहते हैं। ठीक है, विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हो गया विबग्योर। इन 7 कलर्स के बैंड को हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। तो जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? ब्लू लाइट की शेड्स की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। अच्छा, वेवलेंथ है क्या? देखो, ये वेव्स बनी हुई हैं लाइट की, तो किसी एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है या दो जो ट्रफ हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस, यानी कि एक कंप्लीट वेव जो है उसकी लेंथ कितनी है, वही किसी लाइट की वेवलेंथ होती है। क्योंकि रेड जो है इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, स्कैटरिंग कम होती है, तो ये ज़्यादा दूरी तक पहुंच पाती है। जबकि जो ब्लू लाइट है इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा दूरी तय करने से पहले ही बिखर जाती है, स्कैटर कर जाती है। ये देखो, ये वेवलेंथ की रेंज भी दी हुई है। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, सारी ये ब्लू की शेड्स है ना, इनकी वेवलेंथ जो है वो कम है। जैसे कि ब्लू की वेवलेंथ ऑलमोस्ट 445 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रही है, जबकि जो रेड है उसकी वेवलेंथ 625 नैनोमीटर से स्टार्ट हो रही है। तो ज़्यादा वेवलेंथ मतलब वो ज़्यादा ट्रैवल करेगी डिस्टेंस विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड। दिन के टाइम पे जब हम देखते हैं, जबकि सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है, तो यहाँ पर हमें जो स्काई है ना वो वाइट सा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट डायरेक्टली सन से हम तक पहुँच रही होती है।
तो जब वाइट लाइट विदाउट गेटिंग मच स्कैटर्ड सीधी हम तक पहुंचती है तो हमें वाइट ही दिखाई देता है, आसमान का रंग। जबकि आसपास का जो एरिया है स्काई का, जिसमें कि लाइट जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके पहुंचती है, उसमें ब्लू लाइट की स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो स्काई है वो हमें ज़्यादातर ब्लू कलर का ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम सनराइज या सनसेट की। अब सनराइज होना है या सनसेट होना है वो तो होराइजन से ही होगा। सपोज इस साइड से सनराइज हो रहा है तो ये होराइजन हो गया, है ना। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं और सन को देख रहे हैं तो देखो सन से आने वाली जो लाइट की रेज है उनको हमारे एटमॉस्फेयर में से निकल करके आना पड़ रहा है और इतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एटमॉस्फेयर का। जबकि दोपहर के टाइम पर क्या है कि सन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर है, उस टाइम पे जो लाइट की रेज सन से हम तक आती हैं उनको एटमॉस्फेयर का देखो बहुत कम डिस्टेंस जो है ना वो ट्रैवल करना पड़ता है। इट मीन्स चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, होराइजन से आते हुए लाइट रेज को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। अब इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एयर पार्टिकल्स हैं जिनसे कि लाइट की स्कैटरिंग होती है। ब्लू लाइट तो ज़्यादातर स्कैटर कर जाती है। हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेडिश लाइट की जो हमारी आंखों तक पहुंचती है, इसीलिए होराइजन पर हमें रेड कलर दिखाई देता है। सो सनसेट या सनराइज दोनों ही केसेस में जो स्काई रेडिश दिखाई देता है इसका यही कारण है। बिल्कुल दोपहर के टाइम पे जब सन बिल्कुल हमारे ओवरहेड होता है तो सन के आसपास का जो स्काई है वो हमें वाइट ही दिखाई देता है, क्योंकि बहुत कम लाइट स्कैटर होती है, हम तक ज़्यादातर वाइट लाइट ही पहुंचती है। लेकिन आसपास का जो स्काई का एरिया है वो हमें ब्लूइश दिखाई देता है, क्योंकि ब्लू लाइट ज़्यादा स्कैटर करती है, पूरे स्काई में फैल जाती है, हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। So this is the scientific explanation and actual reason behind this कि आकाश अपना रंग क्यों बदलता है। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले साइंस टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।